नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। शाजापुर पुलिस द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग के लिए 4 मई 2025 से 24 जून 2025 तक ब्राइटेस्ट माइंड्स प्रशिक्षण और पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार पुलिस लाइन शाजापुर में 23 मई 2025 से 24 जून 2025 तक पुलिस लाइन शाजापुर में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पुलिस परिवार के बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रचनात्मक, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बता दें कि 24 जून 2025 को समर कैंप और ब्राइटेस्ट माइंड्स प्रशिक्षण का समापन समारोह पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, जनप्रतिनिधि आशीष नागर, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस परिवर्तन और बच्चों की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न हुआ। पुलिस लाइन में संचालित ब्राइटेस्ट माइंड प्रशिक्षण और समर कैंप पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार रक्षित निरीक्षक वंदना सिंह के मार्गदर्शन में सूबेदार दीपिका डाबर, राधिका सक्सेना और महिला आरक्षक साक्षी शुक्ला द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। ब्राइटेस्ट माइंड का प्रशिक्षण 45 दिनों तक संचालित किया गया, जिसमें बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कई नवाचारपूर्ण गतिविधियां करवाई गईं, जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, सर्कल एक्टिविटी, डांस क्लासेस, 10 मिनट का ब्रेक, फनी वीडियो, 20 मिनट का रिलैक्सेशन, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, ब्लाइंडफोल्ड करेंसी, कलर क्रंची और कलर बुक ड्राइंग एक्टिविटीज़ में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। समर कैंप के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं ने इंडोर गतिविधियों में सेल्फ डिफेंस, लाठी प्रशिक्षण, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, जुम्बा डांस, मेहंदी का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे बच्चों के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और फिटनेस में वृद्धि हुई। इस समर कैंप में पुलिस परिवार के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। ये प्रयास पुलिस विभाग द्वारा परिवार के बच्चों के समग्र विकास के लिए एक सराहनीय पहल रही। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग नगर पालिका निगम के राजस्व विभाग में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब आयुष जैन और अंकुर जैन नामक 2 युवकों पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि ये विवाद टैक्स से संबंधित किसी मामले को लेकर शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शी और विभागीय सूत्रों के अनुसार आयुष जैन और अंकुर जैन राजस्व विभाग पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से तीखी बहस करने लगे। आरोप है कि बहस के दौरान दोनों युवकों ने न केवल कर्मचारियों से अभद्रता की, बल्कि दुर्ग निगम आयुक्त के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इस घटना के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में सभी विभागीय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल मामले की सूचना थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोयर ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस को शिकायत दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। किस लिए थाने पहुंचे थे, क्या कुछ पूरा मामला है? ये आज दोपहर करीब 1 बजे का घटना है, जिसमें कसारडी क्षेत्र के किसी राठी जी का करदाता है हमारे, उनका न्यू असेसमेंट के लिए आए हुए थे। तो हमने उन्हें 6 साल का लगभग 23,000 रुपये टैक्स निकाल के दिया था। तो उस हमारे ARI के साथ किसी अंकुश नाम के व्यक्ति ने, अंकुश जैन नाम के व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया। उस दरमियान मैं पहुंचा ऑफिस में, तो वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी जारी रहा। तो इसका हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमारे आयुक्त महोदय को दी और आयुक्त महोदय ने FIR कराने के लिए निर्देशित किया था। FIR हो गया कि? हाँ, प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। शिकायत हुआ है कि FIR हुआ है? नहीं, प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हो गई है। FIR हो गया। किन FIR दर्ज नहीं हुआ है, प्राथमिकी शिकायत? हाँ, शिकायत हुई है, विवेचना होगी। परिचय देंगे आपका, 1 मिनट परिचय देंगे आप। हाँ, शुभम गोयर, सहायक राजस्व अधिकारी, नगर निगम दुर्ग। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के दुर्ग नगर निवासी पद्मेश जैन को राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह 2025 के भव्य आयोजन में स्वर्ण पदक डिग्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। बता दें, पद्मेश जैन ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राज्य को गौरवान्वित किया।
इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 25वीं रैंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है। उनके इस विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वह बता दें कि पद्मनेश अपनी मां मंजू देवी के साथ सम्मान ग्रहण करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दोनों ने मिलकर इस गौरवपूर्ण क्षण को साझा किया। इस सम्मान के पश्चात वो अपने गृहग्राम दुर्ग पहुंचे, जहां दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके पिता कमला मोटर्स के संस्थापक कैलाश जैन, बारमेशा और कमला मोटर्स के कर्मियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस सम्मान पर उन्हें बधाई दी गई। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। विदिशा जिले के सभी थाना क्षेत्र में गुम हुए बालक और बालिका को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस लगातार काम कर रही है। इसकी निगरानी प्रदेश स्तर से पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि 1 महीने के दौरान जिले भर में 42 बालक बालिकाओं को खोजकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। वहीं जनवरी से लेकर अब तक 190 बालक बालिका को खोजा गया। उन्होंने बताया कि कई बच्चे बिना बताए घर से चले जाते हैं, कुछ किसी के बहकावे में किसी के साथ चले जाते हैं। उनकी खोजबीन के लिए विदिशा जिले की पुलिस ने आसपास के जिलों के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी दबिश देकर बच्चों को खोजा है। एक गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जो माननीय डीजी सर के निर्देश में पूरे मध्य प्रदेश में चला। इसमें विदिशा जिले में भी हमारी सभी टीमों ने बहुत अच्छा कार्य किया और मई माह में कुल 42 बालिकाओं की दस्तयाबी की गई है और इसमें सभी थानों की सभी टीमों को मैं बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही अभी जो इस वर्ष विदिशा पुलिस लगभग 190 बालक बालिकाओं की दस्तयाबी कर चुकी है और इसके अलावा हमारी जो टीमें जहाँ जहाँ गई है उसमें देखा गया है कि विदिशा के आसपास के जिलों में ये लोग जाते हैं। साथ ही में हमारी टीमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों से भी बालिकाओं की दस्तयाबी करके लाई है और ये अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।